ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखने वाले प्रोवाइडर पैकेज हमारे पास pub.dev के ऊपर ये है और ये फ्लटर फेवरेट पैकेज है। यानी कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए फ्लटर ऐप्स की यहाँ पर रिकमेंड किया है फ्लटर टीम ने इस पैकेज को। तो इसे हम देखने वाले हैं और वीडियो के आखिरी तक आपको कंप्लीट पता चल जाए कि हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम प्रोवाइडर, चेंज नोटिफायर और स्ट्रीम प्रोवाइडर का इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें और बेस्ट वे पॉसिबल जो होता है यूज़ करने का, वो आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिरी तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर ऑल हम बब्बर कोड हेल्प चैनल पर हैं, तो ये वीडियो अल्टीमेट होने वाली है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, स्ट्रीम प्रोवाइडर, चेंज नोटिफायर और प्रोवाइडर। इन चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट्स और फाइनल फील्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा कोड रेडी करके रखा है, वो आपको पहले दिखाता हूँ। तो डार्ट पैड के ऊपर हमें यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा हुआ है, जिसका नाम ही हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और एक फाइनल फील्ड यहाँ पर दी हुई है ऑब्जेक्ट नेम के नाम से, उसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू गेट कर रहे हैं। एक मेथड बनाया हुआ है जिसमें हम वो ऑब्जेक्ट नेम को प्रिंट करा रहे हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्टर है और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो देखिए, एक इंस्टेंस बनाया ऑब्जेक्ट विद नेम के नाम से, उसमें हमने नेम दे करके ऑब्जेक्ट बनाया है। और एक बनाया ऑब्जेक्ट विदाउट नेम के नाम से, उसमें हमने इंस्टेंस बनाया बिना नेम को पास किए हुए। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट नेम होगा वो एम्प्टी होगा, और जिसमें दे करके पास किया है उसमें वो पैरामीटर होगा। अब इसे अगर हम रन करेंगे प्रिंट नेम वाले मेथड, तो पहले वाले में कार प्रिंट हुआ, दूसरे वाले में नल। इसलिए क्योंकि हम इसे बाहर से भी सेट नहीं कर सकते और अंदर से हमने इसको दे करके पास किया नहीं था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो यही यूज़ होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स का। अब आ जाते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ कुछ रेडी करके रखा है प्रोजेक्ट। ये अपने फ़ोन ऑथेंटिकेशन वाले प्रोजेक्ट से ही आगे बढ़ा करके मैंने बनाया हुआ है। इसमें विजेट्स में हमारे पास कस्टम विजेट्स हैं, वैल्यूज़ में थीम है। थीम अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास यूटिलिटी हैं दो, ये सर्विसेज है फ़ोन ऑथ और राइटिंग, और ये हमारे पास 4 स्क्रीन्स हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कोड में हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रोवाइडर को मैंने उसमें गेट कर लिया है अपने pubspec.yaml में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोड को सेपरेट कर देता हूँ, ऐप बार को। अब ये थोड़ा सा क्लीन दिखने लगा है। ये हमारी होम स्क्रीन है। इसके अंदर एक आइकन बटन दी हुई है जो हमें नेविगेट करेगी सेटिंग्स पेज पर। उस पर भी हमारा काम है, अभी उस पर जाएंगे। आई नो मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करो। बाकी कोड आपको इस रिपोजिटरी में मिल जाएगा, तो कोड की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ये एक सर्विस मैंने अभी अभी रखी है इसमें, फायर स्टोर सर्विस के नाम से। इसके अंदर एक फाइनल फील्ड है यूआईडी, और एक ये मेथड बना हुआ है। अभी कोई यूज़ नहीं है मेथड का, लेकिन हमने फिर भी बना दिया है इसको, और इसको हम इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हैं अपनी सीरीज़ में ही। तो इसका भी अभी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रोवाइडर के थ्रू, इसीलिए मैंने इस क्लास को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा होम है, राउटिंग बेस्ड ऑन ऑथ, चेक ऑथ, ये वाले पेज पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारी क्लास। हम इस क्लास को अभी कमेंट कर देते हैं, और स्टेटलेस विजेट जो हमने बनाया हुआ है उसको हम अनकमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रीम बिल्डर है जो ऑथेंटिकेशन की स्टेट बताता है, और ये होम स्क्रीन है हमारी, इसको होम स्क्रीन सही कर देते हैं। ठीक है। अब हमें देखो प्रोवाइडर लगाना है। प्रोवाइडर हमें तब लगाना है जब हम होम स्क्रीन में जा रहे होंगे। तो होम स्क्रीन में जाएंगे उससे पहले हम लिखेंगे प्रोवाइडर। नहीं नहीं, यहाँ पर हमें प्रोवाइडर क्रिएट करना है, तो इसको पहले तो गेट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब इसमें प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी होती क्रिएट, तो अब हम इसमें क्रिएट करेंगे। क्रिएट, इसमें हमको एक कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, जो कि हम नहीं करेंगे अभी, अंडर स्कोर ही दे देते हैं। और इसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट रखेंगे जो हमें बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमें ये वाला बनाना है, फायर स्टोर सर्विसेज। यानी कि इसकी एक कॉपी बन जाएगी प्रोवाइडर के पास, और जहाँ कहीं भी हम प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे तो वही कॉपी हमें मिल जाएगी। अब इसकी कॉपी में हमें एक यूआईडी भी पास करनी थी, जो कि एक फाइनल फील्ड थी। तो वो हमें तभी मिलेगी जब हम ऑथेंटिकेटर होंगे। तो इसीलिए हम होम स्क्रीन पे जाने से पहले इसको बना दे रहे हैं। ये हम टॉप लेवल पर ही प्रोवाइडर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ से हमें एक यूज़र टाइप का मिल रहा है, जो डेटा होगा स्नैपशॉट का। तो यूआईडी में हम दे देंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा। इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है यूआईडी, यानी कि यूज़र की प्रॉपर्टी होती है यूआईडी। ये डेटा यूज़र टाइप का है, तो इसमें आ जाना चाहिए डॉट, हाँ ये आ गया यूआईडी। तो यूआईडी हमने इसमें पास कर दी। यहाँ से हमारा प्रोवाइडर इनिशिएट हो गया, क्रिएट हो गया है। तो ये फायर स्टोर सर्विस टाइप का है, तो इसका टाइप भी डिफाइन कर दिया। अब हम जब इसे एक्सेस करेंगे तो हम आराम से इसे एक्सेस कर पाएंगे।
तब तक मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें हो रहा है। कुछ एरर आई है, हाँ, क्योंकि हमने एक क्लास जो है कमेंट कर दी है। हाँ, अब ये सही है। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तब तक मैंने कुछ चेंज भी कर रखे हैं इसमें अभी अभी, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंज करे हैं। तो यहाँ पर मैंने होम स्क्रीन में चेंज कर रखा है। ऊपर तो मैंने प्रोवाइडर गेट किया है, और यही सिंटैक्स होता है प्रोवाइडर को एक्सेस करने का। यहाँ से हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फायर स्टोर सर्विसेज, वो हमने फायर स्टोर सर्विस नाम के एक वेरिएबल में एक्सेस कर लिया उसको, और होम स्क्रीन पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, पर ये अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। शायद मुझे ऐप फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी पॉज करके। ठीक है, दोबारा से रन किया है इसको। हाँ, तो यहाँ पर हमारी यूआईडी आ गई। एक्चुअली मुझे यूआईडी नहीं दिखानी चाहिए थी, ये तो ऐसे ही होता है। फ़ोन नंबर दिखाना चाहिए था। तो चलो एक फील्ड और बना देते फ़ोन नंबर, यानी कि जिस फ़ोन नंबर से हम ऑथेंटिकेटेड हैं। तो फ़ोन नंबर ये तो अपने हिसाब से होता है, तो मैं अच्छा दिखाने के लिए इसमें कर दे रहा हूँ। तो इसे भी नेम्ड पैरामीटर बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फ़ोन नंबर भी पास कर देते हैं। फ़ोन नंबर भी वही होगा जो हमारे यूज़र का फ़ोन नंबर होगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट फ़ोन नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से फ़ोन नंबर भी गेट कर पाएंगे। तो उसी सर्विसेज के अंदर फ़ोन नंबर भी फील्ड होगी। ये देखिए फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। और नीचे अब ये जो हमने रेड कंटेनर बना रखा है, इसको हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम बिल्डर में। तो स्ट्रीम बिल्डर भी बिल्कुल इसी तरह से लगाते हैं जैसे कि हमने फायर स्टोर सर्विसेज लगाया हुआ है। अब आपको लगा के दिखाते हैं कि स्ट्रीम बिल्डर कैसे लगाएंगे। उसके पहले ज़रा मल्टी प्रोवाइडर बनाते हैं। तो हमें इसको कट करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोवाइडर वाला जितना भी पार्ट है इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रीम हम पहले बता दें कि इसकी बनाने वाले हैं। तो ये हमारे पास कनेक्टिविटी सर्विसेज है। कोड की चिंता आपको नहीं करनी, कोड आपको गिट रेपो में मिल जाएगा। इसके अंदर ये स्ट्रीम कंट्रोलर है, इसकी हम स्ट्रीम बनाएंगे। तो ये प्रोवाइडर है। अब इसको हमने कट किया, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टी प्रोवाइडर। तो मल्टी प्रोवाइडर क्लास के अंदर हमें लिस्ट देनी होती प्रोवाइडर्स की। तो लिस्ट हम कौन सी देंगे? लिस्ट में हम एक प्रोवाइडर तो अपना वही देंगे जो हमने अभी बना करके रखा हुआ था, और दूसरा प्रोवाइडर हम कॉमा से सेपरेट करके दूसरा प्रोवाइडर दे देंगे। तो दूसरा प्रोवाइडर हम कौन सा देने वाले हैं? हम दूसरा प्रोवाइडर वही देंगे, स्ट्रीम बिल्डर, स्ट्रीम प्रोवाइडर सॉरी। तो स्ट्रीम प्रोवाइडर अब इसमें हम देते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया है, और इसको अब एडिट कर देते हैं। तो प्रोवाइडर को हम करेंगे स्ट्रीम प्रोवाइडर। ठीक है, और फायर स्टोर सर्विसेज को हम चेंज करेंगे, लेकिन इसे हम चेंज बाद में करेंगे। पहले हम कंट्रोलर स्ट्रीम बना लेते हैं। तो जो हमारी स्ट्रीम होने वाली है वो होने वाली है कनेक्टिविटी सर्विसेज। इसके अंदर है कनेक्शन स्टेटस कंट्रोलर, और इसकी स्ट्रीम ये इस टाइप की है, वो इसीलिए मैंने पहले लिखा था। तो ये टाइप भी हमारा डिफ़ाइन हो गया। यहाँ पर इम्पोर्टेड नहीं है तो इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और इसे हम डॉट वैल्यू करके लिखते हैं। डॉट वैल्यू मतलब कि जो उसकी स्ट्रीम की वैल्यू आ रही होगी, टाइम के साथ साथ स्ट्रीम में वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो स्ट्रीम बिल्डर के टाइम पे हम वैल्यूज़ का ही यूज़ करेंगे हमेशा। तो इसलिए हम यहाँ पर डॉट वैल्यू लगा रहे हैं, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, और यहाँ पर हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने डॉट वैल्यू का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने स्ट्रीम प्रोवाइडर को भी यहाँ से फ़्लो करा दिया। एक तरह से हम स्ट्रीम को फ़्लो कराते हैं टॉप लेवल से। और अब इसका चाइल्ड है होम, तो होम स्क्रीन में अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास दो स्ट्रीम हो गई एक मल्टी प्रोवाइडर के अंदर। तो अब हम होम स्क्रीन में जाते हैं, सेम इसी तरह से हम गेट करेंगे कनेक्टिविटी रिज़ल्ट को। ठीक है, और यहाँ पर भी हम डिफ़ाइन करें। तो हमें एक्सेस करने का मेथड सेम ही होता है चाहे कोई सा भी प्रोवाइडर हो। हाँ, चेंज नोटिफायर के केस में कुछ अलग भी होता है, लेकिन वो अभी मैं बताऊँगा। तो कलर हमारे पास डिफ़ाइन करना था तो मैं डिफ़ाइन करूँगा। अगर कनेक्टिविटी रिज़ल्ट जो है वो नन होगा तो कलर हमारा रेड होगा, और अगर नन नहीं होगा मतलब कि कनेक्शन होगा तो वो ग्रीन होगा। तो इसको इक्वल करना है। हमारी ऊपर जो हमने वैल्यू उठाई है कनेक्टिविटी रिज़ल्ट डॉट, नहीं डॉट नहीं, नहीं कनेक्टिविटी रिज़ल्ट जो होगा वो हमारी नन नहीं होनी चाहिए, कनेक्टिविटी रिज़ल्ट। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन आवर कनेक्शन ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रीन है यानी कि कनेक्शन है। मैं ज़रा कनेक्शन इसमें रोक देता हूँ। ठीक है, तो ये रेड हो गया, और जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये फिर से ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू के साथ चेंज होने के साथ ये अपने आप बिल्ड हो जाता है, रीबिल्ड हो जाता है वही विजेट जिसके अंदर हमने प्रोवाइडर को एक्सेस किया हुआ है। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है।
अब ये सेटिंग्स पे आते हैं, तो देखो सेटिंग्स में क्या एरर बता रहा है। तो ये अभी वो मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन ये मल्टी प्रोवाइडर को टॉप लेवल पे कैसे करना है उसके बताने के लिए एक अच्छा मूवमेंट है। तो पहले मैं वही बता देता हूँ, इससे हमें पता चलेगा प्रोवाइडर का आर्किटेक्चर हमें बनाना कैसे चाहिए। डार्ट डेव टूल मैंने खोल लिया ब्राउज़र पे, और ये देखो आप, अभी हम होम स्क्रीन में है, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। प्रोवाइडर सारे ऊपर हैं, फिर होम स्क्रीन है, उसके अंदर स्कैफोल्ड है। लेकिन जब हम सेटिंग्स में जाते हैं, तब आप, अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, तब आपको दिखेगा कि विजेट ट्री ही चेंज हो जाता है। तो सेटिंग्स पेज हमारा मटेरियल ऐप के ऊपर है, लेकिन ये प्रोवाइडर हमारे उस राउट में है ही नहीं, तो ये प्रोवाइडर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने प्रोवाइडर को मटेरियल ऐप के ऊपर लेके जाना होगा। ऊपर कैसे लेके जाएंगे वो पहले हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको अपने कोड पर चलना पड़ेगा। तो कोड पर जाते हैं, मेन डॉट डार्ट में ये है हमारी मटेरियल ऐप। इसे हमें किसी का चाइल्ड बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये देखो, यहाँ पर हम ऑथेंटिकेटेड है तब हमारे पास ये है होम स्क्रीन, और उसमें प्रोवाइडर है, नहीं है तब हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है। तो हम ऊपर एक बिल्डर मेथड बनाते हैं जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और स्नैपशॉट पास करेंगे यूज़र टाइप का, इसे हम कंस्ट्रक्टर से ले लेंगे। ठीक है, और होम स्क्रीन की जगह भी हम यही रिटर्न करेंगे, और लॉगिन स्क्रीन की जगह भी हम यही बिल्डर रिटर्न करेंगे। तो जब हम होम स्क्रीन रिटर्न करेंगे तो बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट देंगे और स्नैपशॉट देंगे। स्नैपशॉट इस केस में होगा क्योंकि हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन जब हम एल्स में देंगे तो स्नैपशॉट हमारे पास नल होगा। अब जरा हम ये वाले विजेट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर इसको कोड ही चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, अब ये राउट विजेट नाम का एक विजेट बना है जिसमें बिल्ड मेथड है, तो रिटर्न टाइप नहीं है ये बता रहा है। तो देखो, जब हमारे पास करंट यूज़र स्नैपशॉट का डेटा नल नहीं है, तब हम होम स्क्रीन रिटर्न करेंगे, और अगर वो नल होगा तो हम लॉगिन स्क्रीन रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम एल्स भी एक दे दें, मतलब फॉल बैक केस, जब कुछ भी नहीं होगा तो ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा देगा। ठीक है, अब हमें इसको सैंडविच करने की बारी आ गई मटेरियल ऐप को। तो हम क्या करेंगे, होम जो है वो डिफाइन कर देंगे अपना राउट विजेट जो हमने नीचे दिया है, और ऊपर से हमारे पास ये बिल्डर आ रहा है। देखो अभी मैंने बनाया राउट बेस्ड ऑन ऑथ वाला, ये जो क्लास थी, तो इसको मैंने मटेरियल का पेरेंट विजेट बना दिया यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोवाइडर हैं, चेंज नोटिफायर भी, और ये स्ट्रीम प्रोवाइडर भी और प्रोवाइडर भी। चेंज नोटिफायर अभी मैंने लगाया है, वो रिकॉर्डिंग मेरे से मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये बिल्डर रिटर्न करेगा दोनों ही केस में, लेकिन स्नैपशॉट चेंज होगा, एक केस में होगा, एक केस में डेटा नल होगा। तो जब हम मटेरियल ऐप में जाएंगे तो ऊपर हमारे पास पेरेंट विजेट है राउट बेस्ड ऑन ऑथ, उसके नीचे चाइल्ड है उसका मटेरियल, यानी कि उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं, और मटेरियल के होम पेज में है राउट विजेट। तो ये आर्किटेक्चर बेसिक सा है, इसे हमें हमेशा ही याद रखना होगा और यूज टू हो जाना चाहिए, क्योंकि मटेरियल के ऊपर हम सारे प्रोवाइडर्स को लेकर के जा रहे हैं, ये वाली बात सीधी सी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमारी फिक्स हो गई है। अब हम इसे ज़रा रीलोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हमारा फंक्शन काम कर रहा है। चेंज नोटिफायर भी अभी मैं आपको बता दूंगा। चेंज नोटिफायर वो मैंने लिख दिया था और बाद में रिकॉर्डिंग पॉज थी। तो ये वही स्नैपशॉट मैंने पास किया जो ऊपर से मुझे मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कोड देख लो, कोड आपको गिटहब में भी मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये कोड आप देख लो, ये ऐसा है, इस तरह से हमने सारे प्रोवाइडर रखे हैं। प्रोवाइडर अभी एक और यूज़ केस है, वो भी मैं बताऊँगा। तो चेंज नोटिफायर इस तरह से है, वो भी आप देख लो, एक क्रिएट कर रहा है इसमें भी ऑब्जेक्ट। हमारा ऐप यहाँ पे रीरन हो गया है, डेव टूल्स में हम देखते हैं। तो अभी हम होम स्क्रीन में हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। जब हम सेटिंग्स में जा रहे हैं, सेटिंग्स में जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मटेरियल ऐप में है, लेकिन अब ख़ास बात ये है कि प्रोवाइडर्स जो हैं वो सारे मटेरियल ऐप के ऊपर हैं, आपके सामने है ये चीज़। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक बार समझना होता है। अब देखो, हमने इसको कुछ भी काम में नहीं लिया है, तो अब मैं दिखाता हूँ। इससे हम थीम चेंज कर रहे हैं चेंज नोटिफायर से। तो यहाँ पर देखो, हमने इसको एक्सेस किया है, एक्सेस अभी सेम ही तरह से किया है, दूसरा मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ। तो उसी तरह से एक्सेस किया है और डार्क थीम डिसाइड कर दी है। ये सिर्फ इस डे नाइट स्विच के लिए, ये स्विच कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं।
तो बैकग्राउंड का कलर मैं ज़रा सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर थीम का मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, एक्चुअल में थीमिंग हम ऐसे नहीं करते हैं। पहले तो थीम डेटा बना लेते हैं, क्योंकि मैंने थीम डेटा अलग ही डिफाइन किया हुआ है। तो थीम इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ से हमें थीम डेटा मिल रहा है। तो थीम डेटा डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इससे बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होने लगेगा। रिफ्रेश किया, हाँ, तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। टेक्स्ट अभी ब्लैक हो जा रहा है, तो ज़रा टेक्स्ट को चेंज करते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। स्टाइल कलर, नहीं, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी होगी कलर, और कलर यहाँ पर हम थीम का देंगे। थीम आना चाहिए। अच्छा, ये हम ऐप बार के अंदर हैं, हमने बिल्ड मेथड के अंदर उसको लिया हुआ है। तो यहाँ पर वेलकम के लिए हम, नहीं, वेलकम कैसे आया, ये हम होम स्क्रीन पे हैं, हम सेटिंग्स में जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हम थीम को एक्सेस कर रहे हैं। कलर हमने दे दिया थीम डॉट कलर, कौन सा कलर देंगे? थीम डेटा हमने बनाया हुआ, हम उसमें चल के ज़रा देखते हैं। तो जो थीम डॉट डार्ट वाला पेज था ना, उसमें हमने थीम डेटा बनाया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। गेट थीम में तो हमारा ये है, ये थीम नोटिफायर का वो है। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर करके हम काम करते हैं। और यहाँ पर ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सेंट कलर देंगे, एक्सेंट कलर, ठीक है। अब हमारा काम कर जाएगा। तो देखिए डार्क थीम में कलर वाइट हो जा रहा है। ये तो हमारे डिफ़ाइन करने पर है, हमने कौन कौन से कलर डिफ़ाइन किए हुए हैं। इसको एक बार आप कोड को ज़रूर डाउनलोड करके देखना। अब सेम तरह से हम इसी थीम नोटिफायर को वहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं अपनी होम स्क्रीन पर। तो बैकग्राउंड कलर स्कैफोल्ड का डिफ़ाइन कर देते हैं। और थीम नोटिफायर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम एक्सटेंड करते हैं, यानी कि एक क्लास होती है जिसे हम एक्सटेंड करते हैं चेंज नोटिफायर के साथ, और हर एक चेंज में हम नोटिफाई करते हैं लिसनर्स को। तो अब देखिए, अगर हम थीम चेंज कर रहे हैं कहीं पर भी, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहे हैं। टेक्स्ट अभी भी ब्लैक है, यहाँ पर मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं लगाई। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या आएगी। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब यूज़र लॉग्ड इन है तो हमारे पास सारा डेटा है, लेकिन जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो स्नैपशॉट हमारा नल है। तो हमारे पास उस टाइम पर कोई प्रोवाइडर भी नहीं होते हैं। तो जब प्रोवाइडर हमारे पास नहीं होंगे तो हम उसे कैसे काम मिलेंगे? मान लीजिए ये मैंने ऐप बार रख दिया अपने लॉगिन स्क्रीन में, क्योंकि अभी कोई ऐप बार नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर ऐप बार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐप बार मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर फिर रेड स्क्रीन आ जाएगी जैसे ही मैं सेटिंग्स खोलूँगा। अब ये रेड स्क्रीन क्यों आ रही है? तो ये मैं आपको डार्ट डेव टूल में दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मटेरियल राउट के ही थ्रू है, प्रोवाइडर्स अभी भी ऊपर हैं, लेकिन इसमें प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि लॉगिन स्क्रीन हमारी उस केस में आती है जब हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है। यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है तभी हमने प्रोवाइडर लगा रखे हैं सारे, और यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं होता तो हम प्रोवाइडर लगाते ही नहीं हैं। तो हमें क्या करना होगा, प्रोवाइडर्स को वहाँ से हटाना पड़ेगा। यानी कि जिन प्रोवाइडर्स में ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होती है उन्हें हमको वहाँ से हटाना होगा, और कॉमन प्लेस पर रखना होगा जहाँ पर हम एक्सेस कर पाएँ प्रोवाइडर्स को, वो भी विदाउट ऑथेंटिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये हमारा चेंज नोटिफायर और स्ट्रीम प्रोवाइडर, ये हमारा थीम और कनेक्टिविटी बता रही हैं, इसको ऑथेंटिकेशन से मतलब नहीं है। तो इसको हम मटेरियल ऐप के जस्ट ऊपर रखेंगे, और ऑथेंटिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक और मल्टी प्रोवाइडर हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे फिर, मल्टी प्रोवाइडर, इसके अंदर प्रोवाइडर्स में हम ये दोनों दे देंगे प्रोवाइडर, ठीक है। और इम्पोर्टेड नहीं है डिपेंडेंसी, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी को, ठीक है। तो हमने दो मल्टी प्रोवाइडर अपने पूरे कोड में ले जा करके रखे हुए हैं। तो ये काम हो गया। अब हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है जो हम लॉग्ड आउट हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उसको करें, यानी कि हम वो वाले प्रोवाइडर एक्सेस करें जिसमें कि ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। तो उसे हम वहीं रहने देंगे, और जो कॉमन है उन्हें हम यहाँ पर ला करके रखेंगे। तो इस तरह से हमें आर्किटेक्चर बनाना है प्रोवाइडर्स का, और इसी तरह से हमें एक्सेस करना होता है। लेकिन अब देखो, अब हम जो हमारा मेथड है चेंज नोटिफायर का, वो क्या होता है कि हमें पूरा विजेट ना रिबिल्ड करना पड़े, इसलिए उसमें होता है कंज्यूमर। वो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा, हाँ, मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, चलो। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि विजेट कितनी बार रीबिल्ड हो रहा है।
और मैं लॉग इन भी कर ले रहा हूँ अपने टेस्ट नंबर से। तो ये सब काम हम होम स्क्रीन पर चल के करते हैं। तो होम स्क्रीन में डाला हुआ प्रिंट स्टेटमेंट। अब आपको नीचे टर्मिनल पर दिख रहा होगा कितनी बार ये विजेट प्रिंट हो रहा है। जितनी बार भी मैं पेज में जा रहा हूँ, थीम चेंज कर रहा हूँ, उतनी बार यहाँ पर देखो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज़ ना हो, पूरा विजेट हमारा प्रिंट ना हो, बार बार रीबिल्ड ना हो, उसके लिए हम कंज्यूमर का यूज़ करेंगे। तो स्कैफोल्ड के अंदर हमें यूज़ करना है थीम नोटिफायर का। तो यहाँ पर हमने कंज्यूमर लगाया थीम नोटिफायर टाइप डिफाइन करके, ठीक है। और बिल्डर मेथड में हमने क्या देना है वो हमको यहीं पर पता चल जाएगा। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट थीम नोटिफायर और विजेट। तो कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, थीम नोटिफायर कुछ नाम दे देते हैं अपने मन से वेरिएबल की तरह, और इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और चाइल्ड दे दिया हमने, विजेट दे दिए चाइल्ड, ठीक है। तो स्कैफोल्ड को हम रिटर्न करेंगे, पहले क्लोजिंग ब्रैकेट एक लगा देते हैं। हाँ, स्कैफोल्ड को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न लिख दिया, ठीक है। अब सिर्फ इसी के अंदर यही जो डेटा होगा यही रीबिल्ड होगा, पूरा विजेट ट्री रीबिल्ड नहीं होगा, यानी कि पूरा ये स्टेट रीबिल्ड नहीं होगी, सिर्फ जितने के अंदर कंज्यूमर है वही चीज़ें रीबिल्ड होंगी। तो यहाँ पर हमने थीम को लिया और ये जो थीम नोटिफायर आया था इससे एक्सेस किया, और ऊपर वाला हमने कमेंट कर दिया। तो थीम नोटिफायर, ठीक है। अब आप देखो आराम से काम कर रहा है, और ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ प्रिंट स्टेटमेंट। अब मैं जितनी भी बार चेंज करूँगा अब ये प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट नहीं होगा। एक बार चेंज किया कुछ भी नहीं हुआ, फिर चेंज किया कुछ भी नहीं हुआ, और ये बार बार अब प्रिंट नहीं होगा प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि वो पूरा विजेट जो है वो रीबिल्ट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, प्रोवाइडर के लिए मुझे इतना ही बताना था। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आराम से पूछ सकते हो। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।